इसी तरह आपने एक और बात, जो सवाल आपसे पूछा गया कि वालिदैन में झगड़ा हो जाए तो किसका साथ देना चाहिए। कैसा जी, बड़ा क्रिटिकल सवाल है और जवाब उसका पूछा गया जी, वालिदैन में झगड़ा हो जाए तो किसका साथ देना चाहिए। तो आपने कहा कि जिसकी गलती हो वो बयान तो बंदा कर सकता है या समझ सकता है कि फ़लाँ इस मामले में गलत है, लेकिन किसी एक से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। क्यों जी? किसी एक से कि ये नहीं कहना चाहिए कि मैं इसको बाप नहीं मानता या मैं इसको माँ नहीं मानता। क्यों जी? या मेरा इस बाप से कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा इस माँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने कहा ना ये वालिदैन जो आपके हकीकी वालिदैन, उसके बारे में आप ये समझते हैं। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम से उनके माबैन अगर कोई इख्तलाफ हो जाए, तो अगर आपकी सोच कोई रखता है जिस तरह आप सहाबा किराम के बारे में रखते हैं, फिर वो कहेगा मैं अम्मी वाला हूँ, मैं अब्बू वाला नहीं हूँ। क्यों जी? या मैं अब्बू वाला हूँ, मैं अम्मी वाला नहीं हूँ। यही कहते हैं ना आप, हम अली वाले हैं, हम मुआविया वाले नहीं हैं। मिर्ज़ा साहब गौर करें ना आप, आपने कभी कहा अम्मी अब्बू के इख्तलाफ पे, या लोगों को कहा कि आपके अम्मी अब्बू में इख्तलाफ हो जाए तो हम कहें कि मैं अब्बू वाला हूँ, अम्मी वाला नहीं हूँ। क्यों जी? या अम्मी वाला हूँ, अब्बू वाला नहीं हूँ। जब आप नहीं कहते तो सहाबा किराम के बारे में आप क्यों ऐसे कहते हैं? बिल्कुल सही आपने ये जवाब दिया, लेकिन सहाबा किराम के बारे में आपको इससे भी ज़्यादा मोहतात होना चाहिए था। आपको कहना चाहिए था कि हम दोनों वाले हैं, अगरचे ज़्यादा हक़ पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, लेकिन हम आयशा वाले भी हैं, हम मुआविया वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं। हमारा सबसे ताल्लुक़ है, हमने किसी से भी दस्तबरदार नहीं होना। नहीं जी, हम शियाने अली हैं, हम शियाने मुआविया नहीं हैं, ये आप कहते हैं ना। तो ख़ुद अपने इस सवाल के जवाब से खुद आपने ही सवाल का जवाब दे दिया, और आपने अपने इस सवाल के जवाब से अपने आप को गलत साबित कर दिया है। और फिर आखिर में हम आपको बता चुके हैं कई दफ़ा कि आप इनकार हदीस और गामदीयत में दाखिल हो चुके हैं, और आपके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं गामदीयत की तरफ। पहले आपने गुस्ताख रसूल की सज़ा के कत्ल होने का फतवा कुरान से साबित किया था, और आपने कहा था कि ये तो कुरान का फ़ैसला है, ये तो अल्लाह का फतवा है ना, गुस्ताख रसूल को कत्ल ही होना चाहिए। और बाद में पिछले दिनों आपने जनाब गामदी साहब के उस्ताद वहीदुद्दीन ख़ान का फतवा जो है उसको अल्लाह के फतवे पे माज़अल्लाह उसको तरजीह दे दी। उनकी किताब पढ़ के आपने कहा जी ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का मुकदमा जो है ना वो गलत है, वो तो गोया ज़िंदा होते तो मैं इंटरनेशनल अदालत में उन पर मुकदमा करता। और आपने कहा कि वहीदुद्दीन ख़ान की किताब पढ़ो, उस किताब को आप कोई बंदा भी पढ़ के देख ले, उसमें गुस्ताख रसूल को कत्ल की सज़ा देने की मुखालफत की गई है। तो अब आपने अल्लाह का, उस पर हमने वीडियो भी बनाई थी कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने अल्लाह का फतवा किसके कहने पर रद्द कर दिया, वो भी आप सुन सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आपने क्या किया, एक तो ये है गामदीयत, यानी गामदी के उस्ताद या गामदी के साथी को आपने उसकी बात मान ली, और ख़ुद कुरान से जो साबित होता था आपने छोड़ दिया। अभी आपसे सवाल हुआ कि अगर इस्लाम छोड़कर कोई दूसरा दीन अपना ले तो वाजिबुल कत्ल है या नहीं, ये सवाल हुआ ना मिर्ज़ा साहब आपसे। तो आपने कहा बहुत मुश्किल सवाल है, इसमें आप गामदी साहब को सुने। अच्छा, आप बताएंगे कि गामदी साहब का नज़रिया क्या है। गामदी साहब उसके वाजिबुल कत्ल करार नहीं देते और नहीं समझते। अब आप उन अहादीस का क्या करेंगे मिर्ज़ा साहब, अगर गामदी साहब की बात आप मानते हैं। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब काम किया है कि बाबु हुक्मिल मुर्तद्दी वल मुर्तद्दा, मुर्तद होने वाला मर्द हो, इस्लाम छोड़कर कोई और दीन कबूल करने वाला मर्द हो या औरत हो, उसका हुक्म क्या है। और हदीस उन्होंने पेश की, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है 6922 नंबर। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे ही लोगों को ज़िंदा जला दिया था जिन्होंने दीन इस्लाम को छोड़ दिया, उससे इन्हिराफ किया, उन्होंने उनको जलाया। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था जलाने से, ये तो अल्लाह का अज़ाब है जलाना, तो ये जलाना नहीं चाहिए था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि मम बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु, जो अपना दीन बदल दे, इस्लाम छोड़ जाए, उसको कत्ल कर दो। ये हदीस वाज़ेह सही बुखारी में मौजूद है। इसी तरह सही बुखारी में दूसरी हदीस ये 3017 नंबर पे भी मौजूद है, और सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक हदीस मौजूद है। सही बुखारी में 6878 नंबर है, और सही मुस्लिम में 1676 नंबर है इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं होता जो अल्लाह की तौहीद की गवाही देता हो, रिसालत की गवाही देता हो, मगर 3 काम अगर उससे हो जाए तो उसका खून हलाल हो जाता है, फिर उसके खून की हुर्मत नहीं रहती, वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है। एक तो शादीशुदा ज़ानी है,
और दूसरा जिसने कत्ल किया हो किसास में, अगर वो किसास लेना चाहें वारसा तो फिर उसको कत्ल ही होना पड़ेगा। और तीसरा जो इस्लाम छोड़ जाए, वल मारिकु मिनद्दीन, ये अल्फाज सही बुखारी में है और सही मुस्लिम में है, अत्तारिकुल इस्लाम, इस्लाम को छोड़ जाने वाला भी वाजिबुल कत्ल है। ये दूसरी हदीस है। और तीसरी हदीस सुनन अबी दाऊद में है कि सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन में गए तो वहाँ सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने एक शख्स को वहाँ रोक रखा था। तो सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आपने इसे क्यों रोक रखा है। उन्होंने बताया कि ये यहूदी था, मुसलमान हुआ, अब फिर मुर्तद हो गया है। तो सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपनी सवारी से उस वक़्त तक नहीं उतरूँगा जब तक इसको कत्ल ना कर दिया जाए। यानी ये वाजिबुल कत्ल है, फ़ौरन इसको कत्ल कर दिया जाए। यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि वाजिबुल कत्ल कोई शख्स हो जाए, गुस्ताख़ रसूल हो या फिर ये इस तरह ये मुर्तद हो, उसको सज़ा देना इस्लामी हुकूमत का ही काम है, ये अफराद का काम नहीं है। ये तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये मौक़िफ़ है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वरना तो फितना फ़साद फैल जाएगा। बहरहाल सज़ा उसकी कत्ल है, जो मुर्तद हो जाए उसकी सज़ा क्या है, कत्ल है। सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक तुम इसे कत्ल नहीं करोगे, इस मुर्तद को, मैं अपनी सवारी से नीचे नहीं उतरूँगा। फिर उसको कत्ल किया गया तो सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अपनी सवारी से उतरे।